सीट सीएल के ऑनलाइन टीचिंग में मैं आर तिवारी स्टैंडर्ड 9th के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज स्टैंडर्ड 9th के सभी विद्यार्थी सा द सी पोएम नंबर 4 है, सा द सी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपनी पोएम देखेंगे, पोएम नंबर 4 ध्यान से एक बार पढ़ेंगे इसको। Until I saw the sea, I did not know that wind could wrinkle water so. I never knew that sun could splinter a whole sea of blue, nor did I know before a sea breathes in and out upon a shore. सा माने देखना होता है, द सी समुद्र, समुद्र को देखा है। क्या आपने समुद्र को देखा है? तो उसी के बारे में लिलियन मूर ने बड़े ही अच्छे ढंग से समुद्र की महिमा को और हवा और सूर्य की महिमा के बारे में भी इसमें बताया गया है। बड़े अच्छे ढंग से इन्होंने वर्णन किया है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, एक एक वर्ड की मीनिंग ध्यान से देखकर पढ़ेंगे। सा माने देखना, द सी का अर्थ होता है समुद्र। आई डिड नॉट नो, नो माने जानना। द विंड मीन्स हवा होता है। रिंकल का मतलब सिकुड़ देना, सिकन पड़ना या सिकुड़ जाना। इसी तरह से स्प्लिंटर का मतलब होता है चीर देना या अलग कर देना। होल माने संपूर्ण पूरा, सी का अर्थ जानते हैं समुद्र। नॉर ना तो, बिफोर का मतलब पहले। ए सी ब्रीथ माने सांस लेना, इन माने अंदर, एंड आउट माने बाहर। अपॉन ए शोर का मतलब होता है तट पर। अब इसका ट्रांसलेशन देखेंगे कि लिलियन मूर ने वर्णन करते हुए ये कहा है कि अंटिल आई सा द सी, एक पोएटेस हैं, कवित्री हैं। इन्होंने कहा कि जब तक मैंने समुद्र को देखा नहीं था। अंटिल आई सा द सी, जब तक मैंने समुद्र को देखा नहीं था। आई डिड नॉट नो दैट विंड, मैं नहीं जानती थी कि दैट की विंड कुड रिंकल वाटर सो, कि हवा भी पानी को सिकोड़ सकती है, कि हवा भी पानी को, समुद्र के पानी को सिकोड़ सकती है। आई नेवर न्यू दैट सन कुड रिंकल स्प्लिंटर, आई नेवर न्यू दैट सन कुड स्प्लिंटर, कि सूर्य की किरणें ए होल सी ऑफ ब्लू, के पूरे समुद्र के पानी को चीर सकता है। स्प्लिंटर मीन्स चीरना। यानी मैं ये भी नहीं जानती थी कि सूर्य की किरणें समुद्र के पानी को चीर सकती हैं। नॉर डिड आई नो बिफोर, इसके पहले मुझे ये भी नहीं पता था। ए सी ब्रीथेज इन एंड आउट, कि समुद्र सांस लेता है बाहर। अपॉन ए शोर, समुद्र सांस लेता है अपॉन ए शोर, तट पर, यानी किनारे पर आकर के समुद्र सांस लेता है। मैं ये भी नहीं जानती थी। इस प्रकार से लिलियन मूर ने इस पोएम का वर्णन बड़े ही अच्छे ढंग से किया है। इसमें इस पोएम को पढ़ने के बाद इसमें से ऐसा होता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें से 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जैसा कि वीडियो में भी है कि व्हाट डज द विंड डू, यानी हवा क्या करती है। तो यहाँ इसका आंसर होगा द विंड रिंकल द वाटर ऑफ द सी, यानी हवा समुद्र के पानी को सिकोड़ती है। क्या करती है? सिकोड़ती है। रिंकल्स, द विंड रिंकल द वाटर ऑफ सी, हवा समुद्र के पानी को सिकोड़ती है। हवा क्या करती है? हवा समुद्र के पानी को सिकोड़ती है। इसी तरह से दूसरा पोएम है, व्हाट डिड द पोएटेस नॉट नो अबाउट द सन, व्हाट डिड द पोएटेस नॉट नो अबाउट द सन, कि कवित्री सूर्य के बारे में क्या नहीं जानती। तो इसका आंसर होगा कि द
पोएटिस डिड नॉट नो दैट द सन कुड स्प्लिंटर द होल सी। इसमें ऐसा मैंने बताया भी ट्रांसलेट करके कि पोएटिस ये नहीं जानती कि सूर्य की किरणें समुद्र के पानी को चीर सकती हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कि हाउ डज द सी ब्रीथ। समुद्र कैसे सांस लेता है। तो सी ब्रीथेज इन एंड आउट अपॉन ए शोर। तट पर आकर के अंदर और बाहर सांस लेता है। समुद्र कैसे सांस लेता है। द सी ब्रीथेज इन एंड आउट अपॉन ए सी। इस तरह से आपका ये पोएम पूरा हुआ। इस वीडियो को बार बार देखना है आप लोग, ना आए तो इसमें समझने की कोशिश करना हिंदी में, और इसके बाद उसका आंसर जो 3 क्वेश्चन दिए हैं उसका आंसर भी आप लोगों को लिखना है। थैंक यू वेरी मच।